दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा तो रहेगा। एक तरफ ये डायलॉग चल रहे थे, दूसरी तरफ हमारे देश के बेटियों के आंसू बह रहे थे। इस डायलॉग को बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान भारतीय कुश्ती महासंघ के मठाधीश ब्रजभूषण शरण सिंह इस डायलॉग को मीडिया के सामने बोल रहे थे और बड़े बड़े पोस्टर अपने घर के सामने लगवाया था, जिसमें लिखा था दबदबा है और दबदबा तो रहेगा। अभी 6 माह भी नहीं बीते हैं, इसी अप्रैल 23 में इन महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था इस बात को लेकर के कि जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, इन्होंने 7 महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण किया है, जिसमें एक नाबालिग महिला पहलवान भी थी और इनके खिलाफ एफआईआर की लोग मांग कर रहे थे, लेकिन एफआईआर दिल्ली पुलिस नहीं कर रही थी। तब इन महिला पहलवानों को साक्षी मलिक, दिनेश फोगाट और साथ में बजरंग पुनिया भी थे और तमाम महिला पहलवान थे। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस की ढिलाई की वजह से फिर इनको जमानत भी मिल गई। सरकार ने इनसे वादा किया था इन महिला पहलवानों से कि आने वाले इनकी जो अध्यक्षता थी उसको रद्द कर दिया था सरकार ने, और ये कहा था कि आने वाले समय में कभी भी इनके जो करीबी व्यक्ति होगा, इनके कोई रिश्तेदार परिवार के व्यक्ति को इस कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। तो अभी आपको बता दें 21 दिसंबर को ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ का WFI का अध्यक्ष प्रेसिडेंट बना दिया गया है, और उन्होंने बाद में मीडिया के सामने ऐसा लग रहा था इस ढंग से पेश हुए कि कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष फिर से ब्रजभूषण शरण सिंह को बना दिया गया था, क्योंकि जो मालाएं थी वो ब्रजभूषण सिंह के गले में बहुत सारी मालाएं पहनाई गई थी, और जो संजय सिंह थे जिनको अध्यक्ष चुना गया वो पीछे खड़े थे। और ये डायलॉग भी ब्रजभूषण से मारा कि दबदबा तो है, दबदबा रहेगा, और इसके पोस्टर भी उनके घर के बाहर लगवाए गए। और उधर जो महिला पहलवान थी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसमें साक्षी मलिक थी, दिनेश फोगाट थे, बजरंग पुनिया थी। तो इन लोगों ने क्या कहा, पहले आप सुन लीजिए। हमें बहुत साल लगे कि हिम्मत बनाई और हमने ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन आज सब आपको नतीजा पता ही है कि प्रेसिडेंट जो है उसके बेटे से भी फिर है, उसका राइट हैंड यू मान लो प्रेसिडेंट बना है आज रेसलिंग फेडरेशन का। तो जो सरकार ने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी मांग थी महिला प्रेसिडेंट कि महिला प्रेसिडेंट होगी तो शोषण नहीं होगा, लेकिन ना पहले महिला का कोई भागीदारी थी। आज आप पूरी इलेक्शन उसकी लिस्ट उठा के देख लो, एक भी महिला को कोई स्थान नहीं दिया गया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये लड़ाई है ये हमने तो अपनी पूरी हिम्मत करके लड़ी, लेकिन ये लड़ाई जारी ही रहेगी, क्योंकि आने वाली जो और फ्यूचर है, जो बेटे हैं बेटियां हैं, जो रेसलर्स हैं नई जनरेशन के, उनको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं ये कहना चाहूंगी कि और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। बजरंग और दिनेश का आपको भी कुश्ती खेलेंगे या आप भी साक्षी की तरह उन्हीं के? हमने शुरू में कहा कि एक तरफ डायलॉग चल रहे थे, दूसरी तरफ बेटियों के आंसू बह रहे थे, और ये कोई साधारण बेटियां भी नहीं है। हमारे देश का सम्मान बढ़ाने वाली, ओलंपिक खेल या एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीतने वाली महिला पहलवान खिलाड़ी हैं। साथ में बजरंग पुनिया भी बीच में बैठे हुए हैं। आपने देखा साक्षी मलिक ने कसम खा लिया, अपने जूतों को ऊपर रख दिया कि ऐसे लोग अगर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहेंगे, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बना है व्यक्ति अध्यक्ष, साक्षी मलिक ने कहा है कि उनके बेटे से भी ज्यादा इनका खास है संजय सिंह, इनका करीबी है, इनका राइट हैंड है, जिसको अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें
कि पूरा पैनल कहते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह का, जितने कमेटी में लोग सारे ब्रजभूषण शरण सिंह के लोग ही जीते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारे देश का कोई भी खिलाड़ी महिला हो या पुरुष हो, जब कोई अच्छा प्रदर्शन विश्व स्तर पे करता है तो सबसे पहले बधाई प्रधानमंत्री जी देते हैं और उसके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। आपको बता दें, जब एशियाई खेलों में विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता था तो उनके साथ प्रधानमंत्री जी ने लंच भी किया था और ये भी कहा था, विनेश मैं तुम्हारे पूरे परिवार को जानता हूं। लेकिन जब ये बेटियां रो रही तो प्रधानमंत्री जी को पता नहीं लगता है, जबकि देश के जितने भी मीडिया हाउस हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी ने इस खबर को छापा है, प्रमुखता से छापा है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि ब्रजभूषण सिंह के करीबी बने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जानिए कौन है, नए WFI के प्रेसिडेंट संजय सिंह। ये भी लिखा। आपको बताएं संजय सिंह कौन है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष हैं। ये RSS के खास व्यक्ति हैं और बनारस के रहने वाले हैं। अब RSS के खास हैं तो कौन को नकार सकता है। उधर संजय सिंह के बहुत करीबी है, उन्हीं के एक तरह से ये कहा जा रहा है कि संजय सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह ही जीते हैं, केवल नाम संजय सिंह का है। दैनिक जागरण लिखता है कि संजय सिंह ने अपने पैनल के साथ अधिकतर पदों पर विजय प्राप्त की है। संजय सिंह की जीत के साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुश्ती संघ पर अपरोक्ष रूप से नियंत्रण हासिल कर लिया है। दैनिक जागरण लिख रहा है कि अपरोक्ष रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना कब्जा हासिल कर लिया। इस खबर को सारे मीडिया चैनल वेबसाइटों में और प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छापा गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकार का प्रमुख विभाग है कुश्ती महासंघ, जिसके अध्यक्ष संजय सिंह को बनाया गया है। आज तक भी लिखता है कि बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी अनीता सेवराण को शिकस्त दी। आपको बता दें, और ब्रजभूषण शरण सिंह ने दावा किया है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह को बनेंगे। आपको बता दें, जो ये प्रतिद्वंदी उनकी थी अनीता सेवराण, ये ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही में भी उसका नाम है। आज तक लिखता है कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। कुश्ती संघ के चुनाव के समर्थकों के जीत के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह घर लगे पोस्टर, जिसमें लिखा गया है कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये भगवान को मंजूर है, यानी ये तो भगवान की कृपा है। लिखता है कि शानदार जीत के बाद जहां ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा किया, ये आज तक ही लिख रहा है, साझा की कि वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के बाहर लगे पोस्टर लग गए, जिसमें लिखा है कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है। इस तरह के डायलॉग ब्रजभूषण सिंह ने अपने जबान से भी बोला और पोस्टर भी लगवाए गए उनके घर के बाहर। दूसरी तरफ माला पहन के संजय सिंह, ब्रजभूषण सिंह इस तरह की उंगली उठा रहे थे, वो पीछे खड़े थे संजय सिंह, और माला पहने ब्रजभूषण शरण सिंह। अब साक्षात पूरे मीडिया के सामने माला पहनकर आप कह रहे हैं कि एक तरह से आप ही जीते हैं, और उसके बाद ये कहा जाए कि संजय सिंह जीते हैं, तो गलत होगा। दूसरा आपको बता दें कि सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने समेत तमाम खिलाड़ियों ने कई हफ्तों तक दिल्ली में जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद खिलाड़ियों की दिल्ली पुलिस के साथ हाथापाई हुई थी और लोग अपने मेडल गंगा में फेंकने हरिद्वार गए थे, जिसके बाद जो राकेश टिकैत के भाई थे और तमाम जो उनके करीबी थे लोगों ने रोक लिया था। फिर इसके बाद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में सिंह और उनके सहयोगी विनोद तोमर को सशर्त जमानत दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि बगैर इजाजत के विदेश नहीं जा सकते, किसी को धमका नहीं सकते, और कोर्ट ने सरकारी वकील, यानी जो ब्रजभूषण शरण सिंह से सरकारी वकील था, उससे पूछा था कोर्ट ने, क्योंकि जमानत देने के वक्त अदालत ने सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव से पूछा था कि आपका रुख क्या है। सरकारी पूछा कि इनको जमानत दी जाए कि ना दी जाए, रुख क्या है, क्या आप याचिका के विरोध करते हैं, जो याचिका करते हैं ये लोग पहले बार उनका विरोध करते हैं। जवाब में वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि हाँ माननीय, कृपया कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आदेश पारित करें। इसके बाद जज ने पूछा था कि आप, फिर क्वेश्चन लिखा दिल्ली पुलिस, आप दिल्ली पुलिस विरोध कर रहे हैं कि या नहीं। दिल्ली पुलिस से पूछा था कि आप इसका विरोध जमानत का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य था कि अगर आप विरोध करें तो हम जमानत रद्द कर दें, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा दबदबा तो है, दिल्ली पुलिस ने विरोध नहीं किया था, उनको जमानत मिल गई। इस पर सरकारी वकील ने कहा था कि दोनों में से कोई नहीं, कि हमें दिल्ली पुलिस कोई विरोध नहीं कर रहा है।
निवेदन है कि कानून का आदेश पारित करें। इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने क्या कहा था, जब उनको ब्रजभूषण को जमानत मिल गई थी, उन्होंने आलोचना किया था इस बात की। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण सिंह के मामले में सर्वविदित है कि वो जांच को प्रभावित करने का समर्थ रखते हैं और इसकी प्रबल संभावना है। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी कह रहे हैं वो जांच को प्रभावित करेंगे, इसकी संभावना भी है। वो साक्ष्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि इन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जमानत का पुरजोर विरोध करते। ये डीजीपी ने कहा उत्तर प्रदेश के कि दिल्ली पुलिस को पुरजोर विरोध करना चाहिए था, नहीं तो ये उसको प्रभावित करेंगे, गवाहों को। और वही हाल हुआ। सबको पता है कि बाद में जो नाबालिग महिला खिलाड़ी थी उसके घर वालों ने जाके अपना जो बयान थे बाद में बदल दिया था, तभी इनको जमानत मिली थी। अब इसके बाद आपको बता दें, ये घटना तो 21 दिसंबर को हुई जब संजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया कुश्ती महासंघ का, क्योंकि दूसरे दिन 22 दिसंबर को बजरंग पुनिया जो पुरुष पहलवान हैं, उन्होंने भी अपना जो उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, उन्होंने सरकार को, प्रधानमंत्री को खत लिखते हुए लौटा दिया। तो खत में क्या लिखा, उन्होंने कहा कि जब कि माइक के सामने कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँ, मैंने खत में सब कुछ लिख दिया है। तो खत का थोड़ा सारांश लास्ट पॉइंट हम आपको पढ़ते हैं। 21 दिसंबर को कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण सिंह दोबारा काबिज हो गया है, ये बजरंग पुनिया कह रहे हैं। उसने स्टेटमेंट दी कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों को यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई का अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसलिए मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। साक्षी मलिक ने कुश्ती संन्यास ले लिया है। हम सभी की रात रोते हुए निकली, समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें। एक वीडियो में साक्षी मलिक ने भी कहा था, आपको बता दें, उन्होंने कहा था कि इस देश में कहाँ न्याय मिलता है, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं। अब आप समझ सकते हैं कितना इमोशनल वीडियो था कि जब एक इस स्तर पे, इतने ऊंचाई पे जो मतलब विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको इस देश में न्याय नहीं मिलता है। एक साधारण महिला है, साधारण पुरुष के साथ इस देश में कैसे न्याय मिलता है, उस बात को आप समझ सकते हैं। क्या करें, कहाँ जाएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं। साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान मिले तो मैं बहुत खुश हुआ, लगा था कि जीवन सफल हो गया, लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और ये सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, जिसे कुश्ती के लिए ये सम्मान मिले, उसमें हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। खेल हमारी महिला खिलाड़ियों के जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर आए थे। पहले देहात में यह कल्पना नहीं कर सकता था कि देहाती मैदानों में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते दिखेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की महिला खिलाड़ियों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका। हर गांव में आपको लड़कियां खेलती दिख जाएंगी और वे खेलने के लिए देश से विदेश तक जा रही हैं, लेकिन जिनका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है। कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की परछाई से महिला खिलाड़ी डरने लगी हैं जो यौन शोषण करते हैं और अब तो पूरी तरह दोबारा काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंच चुकी होगी। बजरंग पुनिया कह रहे हैं कि जो ब्रजभूषण की फूल वाले फोटो आप तक पहुंच चुकी होगी, उनके गले में फूल पहुंच चुकी है। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनना था, जो प्रधानमंत्री का नारा है, जिन बेटियों को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया गया है कि उनको अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा। हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा।
नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटती ताउम्र मुझे, इसलिए ये सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूँ। ये बजरंग पुनिया ने प्रधानमंत्री को खत लिखते हुए कहा कि ये मुझे कचोटता रहेगा, जहां पे मेरे देश की महिला पहलवानों के साथ अन्याय हुआ है, जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए और उनके साथ शोषण हुआ और उन्होंने कुश्ती से संन्यास लिया। उन्होंने कहा कि मैं भी अपना जो पद्मश्री सम्मान दिया है प्रधानमंत्री सरकार ने, मैं उसको लौटा रहा हूँ। तो हमारे देश की ऐसी हालत हो गई है। अब ऐसी हालत क्यों हो रही है, इसको भी थोड़ा इसके सारांश में आते हैं। आपको बता दें, जैसा जानकारी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली सांसद हैं, लगभग 30 वर्षों से उस काबिज है सांसदी पे, और ये कहा जाता है कि 4-5 सीटों पे उनका दबदबा होता है, उनके इशारे पे 4-5 सांसद बन जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाला है और एक एक सीट के लिए लड़ाई होती है, लोकसभा में सरकार बनानी है। और इसके पहले भी कुछ सूत्रों में जानकारी निकल कर आई थी, अगर सरकार उनके दबाव में नहीं रही, दबदबा कायम है, तो दूसरी तरफ सपा या किसी अन्य पार्टी की तरफ जा सकते हैं। इसलिए उन्हें दबाव, अब 4-5 सीटें बहुत होती हैं सांसदी की, तमाम पार्टियां एक सीट नहीं जीत पाती है। 5 सांसद, एक व्यक्ति दबदबा जहां पे कायम हो, उसके लिए सरकार भी झुकती हुई नजर आती है। या तो मोदी सरकार पर ब्रजभूषण शरण सिंह का दबाव है इन 5 सीटों को लेकर के, या मोदी सरकार घमंड में जी रही है क्योंकि अभी 3 राज्यों का चुनाव भी जीता है, इसके पहले भी तमाम चुनाव जीत लेती है बीजेपी सरकार। तो इस बात का घमंड हो सकता है कि तमाम पढ़े लिखे बेरोजगार भी धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, या किसान धरना प्रदर्शन आपने देखा पिछले साल दिल्ली में किया था, या इस तरह के महिला पहलवानों ने पिछले ये 2 बार जंतर मंतर में धरना, पहले जनवरी में दिया था, फिर अप्रैल में दिया, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, घर वापस जाना पड़ा था हार मान करके। कुछ सरकार से थोड़ा समझौता हुआ था, बंद कमरे में बातचीत हुई थी इनकी गृह मंत्री के साथ, ये आश्वासन पे लोग लौट गए थे, अपना धरना प्रदर्शन बंद कर दिया था। उसके बावजूद ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी को अध्यक्ष, उन्हीं के तरीके से अध्यक्ष बना दिया गया। तो हो सकता है सरकार के इस बात का घमंड भी हो कि इनके धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होता, क्योंकि हम 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देते हैं, उसमें से तमाम हमारे मुरीद हैं जिनको इस तरह के पहलवानों से कोई लेना देना है, उनको या शिक्षा से कोई मतलब नहीं, बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है, वो तो हमारे दिए हुए आश्रय पे जीते हैं। तो ये 5 किलो अनाज है, उसका घमंड भी सरकार को हो सकता है। तो अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा आर्थिक सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, या थैंक्स के माध्यम, नीचे थैंक्स लिखा उसके माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।